हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए, एज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं एज से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके सामने रख चुका हूँ, उसको देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे क्लास 8th तक, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जिनको कि काफ़ी कम समय में एक टाइम का लिमिट होता है, उसके अंतर्गत आपको सॉल्व करना होता है। भली भांति आप क्वेश्चन को समझें और प्रैक्टिस करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। X is 30 years and Y is 60 years। X जो है 36 years का है और Y 16 years का है। उसके बाद कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी कितने वर्षों में विल X बी ट्वाइस, X जो है Y से 2 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में कह रहा है, यानी कितने वर्षों के पश्चात, कितने वर्षों में, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों में, यानी कितने वर्षों के बाद ये X जो है Y का दूना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको टाइम नहीं मालूम है, रिक्वायर्ड टाइम क्या है, तो यहाँ पे मान के हम चलेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लेट द required time बी x। और टाइम हमने मान लिया x, यानी x ईयर्स के बाद जो है x y से 2 गुना हो जाएगा। तो x ईयर्स के बाद तो यहाँ पे अभी x का एज 36 ईयर्स है, तो x वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x इसमें जुड़ जाएगा। यहाँ पे x ईयर्स के बाद यहाँ पे x का एज, x ईयर्स हैंस x का एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज 36 है और x ईयर्स बाद इतना हो जाएगा। ये x जो है इसमें क्या हो जाएगा, 36 में ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। ये प्रेजेंट एज है 36, ठीक है। और x ईयर्स हमने मान लिया कि x ईयर्स यहाँ पे a मान लेंगे, a मान लिया हमने। a ईयर्स के बाद, a ईयर्स में, तो a ईयर्स में या a ईयर्स के बाद जो है यहाँ पे x का एज कितना हो जाएगा, 36 प्लस a हो जाएगा। उसी तरह से y का कितना हो जाएगा, यहाँ पे a ईयर्स हैंस y एज इक्वल टू, प्रेजेंट एज y का 16 है और a इसमें जुड़ जाएगा। तो ये a वर्ष के बाद यहाँ पे x का एज 36 प्लस a हो गया, और यहाँ पे a वर्ष के बाद y का एज 16 प्लस a हो गया। अब यहाँ पे ये जो x का जो एज है, x का एज यह जो है क्या है, ट्वाइस हो जा रहा है इसके एज से ट्वाइस, दूना। तो यहाँ पे 36 प्लस a इक्वल कैसे होगा, इक्वल ये 16 प्लस a, यह जो है इससे 2 टाइम्स है, यानी 2 गुना, इससे यह 2 टाइम्स है। तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हमने लिखा 4, ठीक है, और हमने कहा कि
इससे यह 2 गुना है, तो क्या करेंगे 2 गुना, इसको इक्वल करने के लिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। सेम यही चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे 36 + a इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। 16 2 जा 32 + 2a हो जाएगा 2a। अब यहाँ पे इसको हम चलिए खोल देते हैं यहीं पे, ठीक है। a को एक तरफ करेंगे और जो नंबर है उस नंबर को एक तरफ करेंगे। 32 को उठा करके इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं और a को उठा करके हम उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 36 - 32 इक्वल टू 2a माइनस a। यहाँ पे बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, कि हमने 32 को उठा के यहाँ पे ले आया तो ये प्लस a यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस a हो जाएगा। नहीं, आप जो है 3 + 2 लिखें या 2 + 3 लिखें, ठीक है। 3 + 2 या 2 + 3 बात क्या होगी, एक ही होगी। यानी दोनों तरह से ये प्लस करने पे ये 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 36 में से 32 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 2a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे केवल a हो जाएगा। यानी ये आपका क्या हो गया 4 इयर्स। हमने रिक्वायर्ड टाइम हमने माना है a और a का यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गया 4, यानी 4 इयर्स के बाद जो है 4 इयर्स के बाद x y का 2 गुना हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ रेखा एंड सीमा। रेखा और सीमा के आयु का रेशियो 4:3 है। ये रेशियो में अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। रेखा का 4 दिया हुआ है और सीमा का 3 दिया हुआ है और दोनों के एज का सम यानी योग यहाँ पे दिया हुआ है 28 ईयर्स। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स विल बी। तो यहाँ पे दो तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला तरीका बता देते हैं, उसके बाद से दूसरा तरीका हम बता देंगे। दोनों तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। एक तो डायरेक्ट हम हम क्या करेंगे, ये 4x मान लेंगे रेखा का एज और सीमा का एज 3x मान लेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेट रेखाज present age be 4x and सीमा's present age be 3x। अब क्वेश्चन के अनुसार दोनों के एज का सम यानी योग जो है 28 ईयर्स दिया है, दोनों को योग करने पे सम करने पे। तो यहाँ पे 4x + 3x = 28। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 7x = 28। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो ये आपका
x, 7x का मतलब 7 इंटू एक्स, एक्स को यहीं पर रहने देते हैं। 7 को उठा करके हम इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। x इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 जा, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आया 4। अब यहाँ पे रेखा का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? रेखा का प्रेजेंट एज हमने माना है रेखा प्रेजेंट एज इक्वल टू 4x, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 4 इंटू 4, यानी ये हो गया 16 ईयर्स। और सीमा प्रेजेंट एज इक्वल टू 3x, यानी ये हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स का वैल्यू 4, यानी 12 ईयर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 वर्ष के बाद इनके एज का रेशियो क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद इनका एज पहले हम निकाल लेंगे। 3 वर्ष बाद तो यहाँ पे लिखेंगे 3 years later रेखाज एज इक्वल टू, ये आपका प्रेजेंट एज हुआ, ठीक है। तो 3 years लेटर तो 16 प्लस 3 ये हो गया 19, और एंड 3 years later सीमाज एज इक्वल टू 12 प्लस 3 15। रेखा का प्रेजेंट एज यहाँ पे निकल के आया है, ये 4x माना है हमने, ठीक है। 4 इंटू 4x का वैल्यू यहाँ पे 4 निकल के आया है, 4 इंटू 4 16 ईयर्स। और सीमा का प्रेजेंट एज 3x हमने माना है यहाँ पे, तो x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आया 4 से मल्टीप्लाई 3 चौको 12, यानी 12 ईयर्स हो गया। अब 3 ईयर्स लेटर, यानी 3 वर्ष के बाद रेखा का एज कितना हो जाएगा? 3 ईयर्स इसमें ऐड हो जाएगा। 16 में 3 ईयर्स 19 ईयर्स हो जाएगा। 19 ईयर्स हो गया। और उसी तरह सीमा का एज 12 प्लस 3। तो यहाँ पे अब इसको हम रेशियो में हम रख सकते हैं। रेशियो में इनके एज का रेशियो, उनके एज का रेशियो यहाँ पे हो जाएगा। रेशियो हमको निकालना है, तो रेशियो ये हम 19 रेशियो 15 का हो जाएगा। अगर 1 नंबर से डिविजिबल होना रहता तो इसको 1 डिजिट से, यानी 1 अंक से इसको डिवाइड करके हम छोटा कर देते, ठीक है। अगर कोई चीज़ इसको हम 19/15 ऐसे हम रख सकते हैं, इसका मतलब यानी 19/15, यानी 19/15 इसको हम ऐसे रेशियो में ऐसे हम लिख लेते हैं, या फिर ऐसे दिया हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए। तो ये आपका यही आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एज से रिलेटेड। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि जितने भी हमारे वीडियोस अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचता रहे। और आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।